तारीख 21 जुलाई, जगह देश का सबसे वीवीआईपी इलाका 7 लोक कल्याण मार्ग, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक आवास। सड़क पर पुलिस की रूटीन गश्त चल रही है, तभी अचानक गाड़ियों का एक काफिला तेजी से आता है। गाड़ियां रुकती हैं, दरवाजे खुलते हैं और भीतर से निकलते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। उनके साथ वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई दिग्गज नेता भी नजर आते हैं। इससे पहले कि गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, सभी कांग्रेसी नेता सड़क पर पालथी मारकर बैठ जाते हैं। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए नारे गूंजने लगते हैं, वी वांट जस्टिस, और देखते ही देखते प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का धरना शुरू हो जाता है। वैसे बर्थडे तो आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का था, लेकिन सरप्राइज मिला सरकार और दिल्ली पुलिस को कांग्रेस की तरफ से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के दरवाजे पर प्रदर्शन का ये सीक्रेट प्लान तैयार किया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों मांगा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी में क्या बहस हुई, कैसे 48 घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस दूसरी बार फेल हुआ, पुलिस ने कैसे धरना खत्म करवाया, सोनिया गांधी क्यों एक्टिव हुई और प्रधानमंत्री मोदी का क्या जवाब आया। नमस्ते, मेरा नाम है निहारिका और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रोटेस्ट का माहौल 21 जुलाई की सुबह से ही बनाया जा रहा था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, घायल छात्रों से मिले। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं के लिए बाकी सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। एक दरवाजा प्रतियोगी परीक्षाओं का बचा था, उसे भी पेपर लीक और गड़बड़ियों ने तोड़ दिया। इतना कहते हुए राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को पर्याप्त मानने से भी मना कर दिया। बोले, बात अब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही की है। धर्मेंद्र प्रधान, he is an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? ये तो बयान था, लेकिन राहुल को तो बयानबाजी से आगे जाना था धरने पर। सो इसकी पटकथा तैयार हुई 10 राजाजी मार्ग, यानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर। कांग्रेस के करीब 25 सांसदों को बुलावा भेजा गया था। एजेंडा बताया गया, खड़गे जी का जन्मदिन है, आप सबको बधाई देने आना है। सांसद पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। असद रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक एक कांग्रेस सांसद ने बताया कि हम लोग तो बस जन्मदिन की बधाई देने गए थे। जैसे ही सेलिब्रेशन खत्म हुआ, हमसे कहा गया कि बिना कोई सवाल किए बस राहुल गांधी के काफिले के पीछे पीछे अपनी गाड़ियां लगा लीजिए। हमने वही किया। गाड़ियां 7 लोक कल्याण मार्ग पर रुकी और हमसे कहा गया यहीं सड़क पर बैठना है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा खुफिया प्लान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल का था और दिल्ली पुलिस सहित बाकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट फिर से चूक गए। कैसे? महेंद्र सिंह मनराल की रिपोर्ट के मुताबिक 21 जुलाई की सुबह खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया था कि कांग्रेस के नेता संसद सत्र के बाद विजय चौक की तरफ मार्च करेंगे। पूरी दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और बड़े अधिकारी विजय चौक पर बैरिकेड लगाकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की बसें विजय चौक के बजाय सीधे प्रधानमंत्री के घर पहुंच गई। जब तक पुलिस के वायरलेस सेट पर विजय चौक से पीएम आवास तक की नई लोकेशन का संदेश गूंजता, तब तक राहुल गांधी सड़क पर धरना शुरू कर चुके थे। धरना स्थल का दृश्य और भी दिलचस्प था। राहुल गांधी अपने हाथ में जिप टाई लेकर घूम रहे थे। खुद अपने सांसदों को ये जिप टाई बांट रहे थे और उनके हाथों को एक दूसरे से लॉक कर रहे थे। मकसद साफ था, जब पुलिस उठाने आए तो सांसदों की एक मजबूत ह्यूमन चेन बनी रहे और पुलिस आसानी से उन्हें घसीट ना सके। प्रियंका गांधी भी पूरे जोश में नारे लगा रही थी। इसी बीच राहुल गांधी का पोस्ट आ गया, लिखा, कल छात्रों पर हुई पुलिसिया अत्याचार का जवाब मांगने हम प्रधानमंत्री के दरवाजे पर आए हैं। ना ये सरकार जवाबदेही लेना चाहती है, ना संसद में बहस करना चाहती है। देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बात जब प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुंची तो खलबली मची। आनन फानन में डैमेज कंट्रोल के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को मौके पर भेजा गया। जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि धरना खत्म करने के लिए राहुल ने उनके सामने शर्त रखी कि अगर सरकार संसद में नीट और छात्रों के आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार हो जाए तो वो तुरंत उठ जाएंगे।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमने शीर्ष नेतृत्व से बात कर राहुल को आश्वासन भी दिया, लेकिन फिर राहुल ने गोल पोस्ट बदल दिया। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक राहुल बोले कि सिर्फ चर्चा से नहीं मानेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा चाहिए। बकौल केंद्रीय मंत्री, इतनी जल्दी बात से मुकर जाना वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। जितेंद्र सिंह ने ये सब बातें एक पोस्ट में कही और ठीक इसी समय दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता नारेबाजी करते रहे, लेकिन पुलिस ने एक एक करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी सांसदों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। उन्हें बसों में भरकर वहां से ले जाया गया और पूरे पीएम आवास के इलाके को खाली करा लिया गया। इस दौरान राहुल गांधी सड़क पर पड़े हुए भी नजर आए। बसों के भीतर से भी कुछ विजुअल सामने आए, उन्हें देखिए। राहुल गांधी के साथ लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को भी वहां से हटाया गया। वो भी सपा नेताओं के साथ धरना देने पहुंचे थे। पहुंची तो एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सूले भी, यानी विपक्ष का एक हिस्सा अपने रंग में नजर आया। हालांकि इसी विपक्ष का एक धड़ा राहुल गांधी के इस पीएम आवास धरने से सख्त नाराज भी हो गया। वो धड़ा था आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीधे कांग्रेस पर तीखा तंज कसते हुए पोस्ट किया। सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। इधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे। मोदी सरकार पर तीखे आरोप लगाए। वयोवृद्ध शरद पवार भी जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों से मुलाकात करते देखे गए। वहीं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता से ही ऐलान कर दिया, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दिल्ली जाऊंगी और विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लूंगी। वामपंथी दलों का प्रतिनिधि मंडल भी राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास के नेतृत्व में जंतर मंतर पहुंचा और पुलिसिया क्रैकडाउन को क्रूरता करार दिया। प्रतिक्रिया तो प्रधानमंत्री मोदी की भी आई। संसद भवन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक को संबोधित किया। बोले कि पेपर लीक होते ही सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, 13 लोगों को जेल भेजा और रीनीट करवाया। ये भी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जा रहा है और देश के धुरंधर वकीलों की मदद से पेपर लीक करने वालों को इतनी कड़ी सजा दिलवाई जाएगी कि वो एक मिसाल बने। तो ये थी आज की कहानी। जाते जाते कुछ अपडेट्स और। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया है। प्रियंका गांधी मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में है, जहां सोनिया गांधी के पहुंचने की तस्वीरें भी आई हैं। और भी नेताओं को अलग अलग जगहों पर हिरासत में रखा गया है। जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।